हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रतिशत को दशमलव संख्याओं में बदलना। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये हमें कोई सवाल दिया हुआ है, कोई संख्या दी हुई है। अब हम इस संख्या को, यानी कि जो ये संख्या है ये हमारी किस में है, ये प्रतिशत में है। क्योंकि इस संख्या के पीछे जो ये निशान लगा हुआ है ना, ये वाला, ये निशान किसका है, ये प्रतिशत का निशान है। और देखिए, अब हमें प्रतिशत को दशमलव संख्याओं में बदलना है ना। तो देखिए, अब ये क्या है, ये है 35%। तो पहले हम इस प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि हम प्रतिशत को डायरेक्ट दशमलव संख्या में नहीं बदल सकते, इसलिए पहले हम इसको भिन्न में बदलेंगे। तो 35। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ये जो चिन्ह होता है ना, इस चिन्ह का मान हमेशा 100 होता है। तो ये 35% है, यानी कि 35 बट्टा ये 100 है, नीचे 100 आएगा। ठीक है। तो देखिए, अब हमें इसको दशमलव में बदलना है। तो देखिए, मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगी। तो पहला तरीका तो आपका ये हो जाएगा, जैसे कि मतलब कि 35 बट्टे क्या है, 100 है। तो हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो हम नीचे ये देखेंगे कि नीचे कितने शून्य है, यानी कि कितने जीरो है। तो नीचे जितने भी जीरो है, हम ऊपर उतनी ही संख्याओं से पहले दशमलव लगा देंगे। तो नीचे कितने जीरो है, नीचे एक दो दो जीरो है, तो हम दो संख्याओं के पहले यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यानी कि हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारा कितना हो गया। और हम यहाँ पर जीरो भी लगा भी सकते और नहीं भी लगा सकते। तो ये हमारा हो गया 0.35। तो ये जो हमारा आंसर आया है, ये हमारा अब किस में आया है, ये हमारा आया है दशमलव में। यानी कि पहले हमारा जो ये 35 था, ये फिर 35% था, यानी कि प्रतिशत में था। फिर हमने इसको भिन्न में बदला, 35/100 किया, उसके बाद हमने इसको दशमलव में बदल दिया। तो देखिए, ये तो आपको मैंने पहला तरीका बताया है। तो इसको तो आप है ना सीधा प्रतिशत की संख्या को आप सीधा दशमलव में बदल सकते हो। अब एक तरीका ये है, जैसे कि यहाँ पर था ये 35/100 था। तो पहले हम इसको काट लेंगे। तो इसको 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 दूनी 10 और ये जीरो। तो ये हमारा कितना आया, ये हमारा 7/20 आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 7 में 20 का भाग लगाएंगे। तो देखिए, अब इस 7 में 20 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर जीरो और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर दशमलव लगा लिया। अब हम यहाँ पर चाहे कितने भी जीरो लगा सकते हैं, लेकिन हम एक ही जीरो लगाएंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि मतलब कि जो ये 70 है, इसको 20 कितनी बार काटता है। तो इसको वो कितनी बार काट रहा है, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 या 60, यानी कि 3 बार काट रहा है। 3 बार आ रहा है 60। अब 70 में से 60 गया तो 10 बचा। अब देखिए, अब 20 के पहाड़े में 10 तो आ नहीं रहा, इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो और लगा देंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि बस आपको एक बार यहाँ पर दशमलव लगाना है, उसके बाद आप चाहे कितनी भी जीरो लगा सकते हो। तो फिर अब हम एक जीरो और लगा लेंगे। अब हम इसको 20 से काटेंगे, तो ये हमारा कितनी बार कटेगा, ये 20 पंजे 100, यानी कि ये हमारा 5 बार कटेगा। तो देखिए, अब हमारे ये जो मतलब कि हमारा जो ये भाग है, ये पूरा हो गया है। ठीक है। अब देखिए, हमारा जो भागफल आया है, यानी कि जो हमारा आंसर आया है, वो कितना आया है, वो 0.35 आया है। और यहाँ पर भी 0.35 आया है। यानी कि दोस्तों, मैंने आपको ये दो तरीकों से करवाया है। एक तो आप इसको ऐसे मतलब पहले आप भिन्न में बदलोगे, और उसके बाद आप इसको छोटा करना चाहो तो कर भी सकते हो, और नहीं करना चाहो तो आप नहीं भी कर सकते। लेकिन हमने भाग देने के लिए, ताकि हम भाग आसानी से दे सके, इसलिए इसको हमने छोटा कर लिया है। और फिर हमने इसमें भाग दे दिया, तो भाग देने पर हमें आंसर प्राप्त हो गया दशमलव में। और एक हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, जैसे हमने 35/100 लिख दिया, तो फिर हम नीचे देखेंगे कितने शून्य है, फिर हम उतनी संख्याओं के आगे दशमलव लगा देंगे। एक हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आपके ये दोनों तरीके समझ में आए होंगे। अब देखिए, मैं आपको और क्वेश्चन करवाती हूँ।
अब ये हमारा है 25, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हमें ना पहला तरीका तो हमारा है हम 25 लिखेंगे और नीचे जो ये निशान है इसका मतलब होता है 100, तो नीचे हम 100 लिख देंगे। तो फिर अब हम देखेंगे कि मतलब नीचे कितने जीरो है, 1 2 2 जीरो है, तो हम दो संख्याओं के पहले दशमलव लगा देंगे। ये दो संख्याओं के पहले हमने दशमलव लगा दिया, एक ये आंसर हो गया। अब हम इसको भाग के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए ये हमारा है 25/100 है, तो अब हम इनको पहले 25 से काट देते हैं। 25 से कम 25 और 25 चौके 100, यानी कि 1/4 आया है। अब हम क्या करेंगे, 1 में 4 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए अब है ना 1 में 4 का भाग अब तो लग नहीं रहा है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए तो हमने यहाँ पर जीरो लगाया, यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया है ना। तो अब देखिए अब जब हम यहाँ पर बस 1 पर दशमलव लगाएंगे, अब हमने यहाँ पर एक जीरो लगा दिया। ठीक है, तो अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया। अब 10 में से 8 गया तो 2 बचा। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो मैंने आपसे कहा था बस हम 1 पर दशमलव लगाएंगे, उसके बाद हम कितनी जीरो लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक जीरो लगा लेंगे, तो 4 पंजा 20, यानी कि जो हमारा भाग खत्म और हमारा जो आंसर आया वो आ गया 0.25, यानी कि जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपके ये समझ में आ रहे होंगे। तो इसके दो तरीके, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो, लेकिन ये तरीका आसान होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये हमारा 44/100 है, तो इसको हम दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब हम देखेंगे कि नीचे कितने शून्य है, 1 2 2 शून्य है, तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 दो संख्याओं से पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, आप इस सवाल को इस तरीके से करके देखना। ठीक है, अब देखिए ये हमारा है 14/100, तो इसमें भी अब हमें क्या करना है वही देखना है। तो दो संख्याओं से पहले हम दशमलव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बिल्कुल आसान है। मैंने जैसे आपको इनको करवाया है ना, दूसरे तरीके से आप इनको खुद करके देखना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए इनको करने में इस तरीके से, तो आप मुझसे ज़रूर पूछना, मैं आपको करवा दूंगी। अब देखिए अब ये हमारा है 30 अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें वही करना है, नीचे संख्याएं गिननी, 1 2 दो संख्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो संख्याओं से पहले दशमलव लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अब जैसे कि ये तो मेरी दशमलव है, अगर मुझे इसको भिन्न में बदलना हो तो, और वैसे भी मैंने आपको दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना ऐसा इसकी एक वीडियो बना दी है, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, तो अब जैसे कि ये है, अब हमें इसको भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 30 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि जो दशमलव के बाद कितने अंक है, तो इसके बाद 2 अंक है, तो हम नीचे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमारा यही आ गया ना, और है ना अब मैं आपको एक वीडियो और करवाऊंगी जिसमें आपको दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदल सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन, ये हमारा है 50 में हम 100 लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि अब हम देखेंगे कि नीचे कितने अंक है, तो नीचे 2 अंक है, तो हम दो संख्याओं से पहले जीरो लगा देंगे, सॉरी दो संख्याओं से पहले हम दशमलव लगा देंगे, तो फिर ये इसका हमारा आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको इन सभी संख्याओं को, इन सभी प्रतिशत की संख्याओं को आपको दशमलव संख्याओं में बदलना सिखाया है, वो भी 2 तरीकों से। तो आप घर पर और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी डेली की वीडियोज़ आप सभी को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी का धन्यवाद।